उत्तराखंड में बीते बुधवार को ITDA यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी का इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर साइबर अटैक के कारण डाउन हो गया था। इस साइबर अटैक के बाद शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया था। करीब 72 घंटे बाद उत्तराखंड शासन की तमाम वेबसाइट और एप्लीकेशन ने काम करना शुरू किया। इस मामले को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के दौरान सीएम ने स्टेट डाटा सेंटर में आए मॉलवेयर और अस्थायी रूप से बंद की गई ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित जानकारी ली। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को स्टेट डाटा सेंटर की स्कैनिंग जल्द से जल्द पूरा कर जनहित में जुड़े विभागों की साइट को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। राजधानी देहरादून के विद्या भारती स्कूल में मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में कुमाऊं और गढ़वाल के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, हमेशा मेहनत के साथ पढ़ाई करनी चाहिए, सफलता जरूर मिलती है। सीएम धामी ने छात्रों को कहा कि आप लोग नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। हमारे सभी उदयमान छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाओं में उच्च वरीयता में उच्च स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और निश्चित रूप से ये इन सभी के लिए जहाँ प्रोत्साहन है, आगे के लिए इनके लिए एक प्रेरणा भी है कि आने वाले समय में सभी परीक्षाएं जो भी इन्होंने जीवन में देनी है, उन सभी में ये उच्च स्थान प्राप्त करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं विद्या भारती के उन होनहार बच्चों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे पूरे प्रदेश में विद्या भारती के बच्चे जो है हाई स्कूल और इंटर में काफ़ी अच्छे नंबर लाते हैं और काफ़ी बच्चे टॉपर भी निकलते हैं। मैं अपनी ओर से उनको सबको धन्यवाद देता हूं। प्रदेश में सख्त भू कानून की मांग को लेकर मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में लोगों की कृषि की भूमि लगातार कम होती जा रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड के काश्तकार भूमिहीन ना हो, इसके लिए बाहरी लोगों की ज़मीन खरीद फरोख्त के लिए सख्त नियम बनाए जाए। साथ ही उद्योगों के लिए दी जा रही ज़मीन में किसान की भी बराबर की हिस्सेदारी हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि 10 नवंबर को इन मांगों को लेकर एक स्वाभिमान रैली निकाली जाएगी। देखिए, हम ऐसा कानून चाहते हैं इस राज्य में जिससे हमारे कृषि भूमि सुरक्षित रहे। हमारे पास कृषि भूमि सीमित मात्रा में है जो लगातार घटती जा रही है। आने वाले समय में इस तरह के संकट पैदा हो गए हैं कि हमारे जो अपने किसान हैं, काश्तकार भाई हैं, वो भूमिहीन होते जा रहे हैं। इसके लिए परिवार में एक सदस्य को 200 वर्ग मीटर तक जमीन दी जाएगी और उद्योगों के नाम पर दी जाने वाली जमीन अगर किसी व्यक्ति को दी भी जा रही है तो उसमें किसान की, काश्तकार की भी भूमिका बराबरी की हो, लाभांश जितना मिले दोनों में हिस्सेदारी बराबर हो और जमीन को बेचने के बजाय लीज की व्यवस्था। हरिद्वार में पंत दीप मैदान में नगर निगम के खिलाफ धरना दे रहे लोगों ने नगर निगम पहुंचकर खूब हंगामा किया। डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत हो जाने से नाराज लोगों ने नगर निगम पर लापरवाही का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। मुख्य नगर आयुक्त के आश्वासन के बाद नारेबाजी कर रहे लोग शांत हुए और अधिकारियों के आश्वासन पर धरना भी खत्म कर दिया गया। तो नगर निगम के खिलाफ लोगों का ये प्रदर्शन गाय के बछड़े की मौत से जुड़ा ये मामला है। डंपिंग जोन के पास एक गाय के बछड़े की मौत हो गई थी, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश यहां देखने को मिला। हरिद्वार नगर निगम के तमाम अधिकारियों से बातचीत हुई, उसके बाद अधिकारियों ने समझाइश करी और इस मामले को शांत करवाया।
शासन से इस विषय पर जिला प्रशासन से बात हुई और 3 महीने के भीतर उसको ये दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तब तक वहाँ पर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कूड़ा कचरा ना खाए और समय से वहाँ पर कूड़ा उठाने का इन्होंने हमें आश्वासन लिखित रूप में दिया है, जिस पर हम आश्वस्त होकर आज धरने को समाप्त कर रहे हैं। यदि भविष्य में ये अपने दिए हुए आश्वासन पर अमल नहीं करते हैं तो फिर इसको लेकर हम आगे भी धरना प्रदर्शन। शारदीय नवरात्र के अवसर पर माता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं टिहरी के भिलंगना ब्लॉक स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ राजराजेश्वरी मंदिर में भी माता के दर्शनों के लिए लोग दूर दराज से आ रहे हैं, जहां टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवान ने माता राजराजेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया और जनपद वासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं राजराजेश्वरी मंदिर चूलागढ़ में जिला पंचायत और जिला योजना समिति द्वारा किए गए 50 लाख रुपए से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। देखिए, दर्शन करने के लिए आई थी और यहाँ पर मैं जिला पंचायत के द्वारा और जिला योजना के द्वारा बहुत सारे काम किए गए हैं। जैसे आप जहाँ पे आज इस समय हमारी बाइट ले रहे हैं, तो ये व्यू पॉइंट बना हुआ है, ये जिला पंचायत के माध्यम से बना है। नीचे आप जो रास्ता देख रहे होंगे, जो ये टाइल्स लगी हुई है, जो रेलिंग लगी हुई है, ये जिला पंचायत के माध्यम से बना हुआ है। नमो नमः। अहम् अद्य अत्र मन्दिरस्य दर्शनं कृते आगतवती। अत्र बहु पुरातनं मन्दिरम् अस्ति। एतत् मन्दिरम् अत्र टिहरी राजा अस्ति। एतस्य कुलदेवी मन्दिरमपि अस्ति। अत्र सती भगवती अस्ति, तस्याः खड्गमपि अत्र पतितवान्। अतः अत्र बहु सम्यक् एवं सुन्दरं दृश्यमपि अस्ति। परञ्च अधुना अत्र बहवः जनाः आगच्छन्ति। अद्य अत्र नवरात्रि। विकासनगर में खनन विभाग और संबंधित विभागों की कार्रवाइयों के बावजूद भी आपको बता दें कि पछवा दून में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के खनन कारोबारियों के गठजोड़ से यमुना नदी बाड़वाला, अंबाड़ी और ढकरानी के बीच बने चोर रास्तों से उप खनिज सामग्री उत्तराखंड में जगह जगह पहुंचाई जा रही है। पछवा दून की यमुना, टॉन्स, अमलावा, स्वारना और आसन जैसी नदियों का जमकर दोहन किया जा रहा है। खनन माफिया दिन दहाड़े अवैध खनन कर रोजाना लाखों रुपए राजस्व की चोरी कर रहे हैं। अवैध खनन में पहला तो हमने जॉइंट टीम्स पिछले हफ्ते से गठित की हैं। एसडीएम, एसडीओ फॉरेस्ट, सीओ और माइनिंग लोकल माइनिंग इंस्पेक्टर्स की। और सेकेंडली इसके बारे में भी हमने अवगत कराया था कि हमारे लोकल थाने के नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स, हमारे कंप्लेंट नंबर्स सब जगह अवेलेबल हैं। यदि रात को भी कहीं पे खनन की शिकायत मिलती है तो आप उन नंबर्स पे हमें अवगत करवाइए। हमारी टीम्स रात को भी जाके वहाँ पे पूर्ण प्रयास करेगी कि ऐसी गतिविधियाँ ना होने। देखिए, मल्टीपल चैनल्स हैं। यदि आपको लगता है कि एक जगह एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हमने कई सारे अथॉरिटीज़ के नंबर्स पब्लिसाइज किए हैं। तो आपके माध्यम से मैं सब जगह ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि इस तरह की गतिविधियाँ कहीं भी संचालित हो रही हैं तो आप न सिर्फ एक ही चैनल पे, आप मल्टीपल चैनल्स को उपयोग करिए तो एक्शन ज़रूर हो। अवैध खनन में खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां पर चौखंबा ट्रैक पर फंसे दोनों पर्वतारोही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर की शाम को आपदा प्रबंधन विभाग चमोली को इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि जनपद अंतर्गत चौखंबा पर्वत में 6015 मीटर की ऊंचाई पर 2 पर्वतारोही फंस गए हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण क्षेत्र तक सड़कों और पुलों के निर्माण के उद्देश्य से लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत क्षेत्र के सैकड़ों गांव लाभान्वित हुए हैं। इसके अंतर्गत राज्य में अब तक 2329 सड़कें और 312 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जाए, जिसके तहत इस योजना में कार्य भी किया गया और अब तक 2000 से अधिक सड़कों का निर्माण इसमें किया जा चुका है।
उधम सिंह नगर के किच्छा में सीलिंग की जमीन को लेकर प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान किच्छा एसडीएम कौस्तुभ मिश्र के नेतृत्व में लगभग 207 एकड़ सीलिंग की जमीन को अपने कब्जे में लिया है। एसडीएम मिश्र का कहना था कि शासन के आदेशानुसार यह कार्रवाई की जा रही है और सीलिंग की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर फर्जी नामों से अपने पोजीशन में रखा गया है। उन जमीनों को चिन्हित कर उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सरकारी जमीन होने का बोर्ड तथा पिलर लगाए जा रहे हैं। देखिए, इसमें शासन के निर्देश लगातार प्राप्त हो रहे थे कि जो भी सीलिंग की इस तरीके की जमीनें हैं जिन्हें खुर्द-बुर्द किया गया है या फर्जी नामों से आदेशों से उसको अपने पोजीशन में रखा गया है, उन सब की समीक्षा हो रही थी। शासन के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे टीम गठित की। जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो भी कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट दी। उसमें बखपुर, चाचर और कठर्रा में लेके लगभग 207 एकड़, लगभग 1300 बीघे ऐसी सीलिंग की भूमि थी, जिसपे सरकार में 1984 में पहले मूल रूप से कब्जा लिया था। विवाद विभिन्न न्यायालयों में गठित था। फाइनली अंतिम रूप से निर्णय होने के उपरांत उस पे कब्जा दखल की कार्रवाई की जा रही है और 207 एकड़ जमीन पे आज कब्जा दखल की कार्रवाई की। खबर उत्तराखंड के चंपावत से है, जहां पर बाजपुर से इंस्पेक्टर सुधांशु के नेतृत्व में आई 15वीं वाहिनी एनडीआरएफ की टीम ने एनसीसी कैडेट्स को बाढ़ और अन्य आपदा में लोगों की जान बचाने के महत्वपूर्ण गुर सिखाए। आपको बता दें कि एनडीआरएफ टीम ने एनसीसी कैडेट्स को सीपीआर देना, चोट लगने पर खून बहने और रोकना समेत कई और चीजें भी सिखाई। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का आज यहाँ पर यह प्रशिक्षण शिविर लगा हुआ है। इसका उद्देश्य है कि उत्तराखंड राज्य, जैसा आप जानते हैं, बेहद ही संवेदनशील राज्य है और यहाँ पर तमाम प्रकार की आपदाएं लगातार आती रहती हैं। विगत माह में भी उत्तराखंड राज्य के इसी चंपावत जनपद में तमाम प्रकार की भूस्खलन और जनहानि भी हुई है। ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक उपचार के रूप में हमको जानकारी होनी चाहिए। इसी उद्देश्य को देखते हुए आज महाविद्यालय परिसर में एनडीआरएफ की 15वीं वाहिनी गदरपुर से आज यहाँ पर ये टीम आई हुई है। इसके माध्यम से प्राथमिक उपचार के संदर्भ में, प्राथमिक सीपीआर के संदर्भ में यह एक डेमो प्रोग्राम चल रहा है। खबर हरिद्वार के लक्सर से है, जहां पर उत्तराखंड फिशरमैन कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ग्रेश कश्यप ने जिला अध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। अब बताया जा रहा है कि फिशरमैन कांग्रेस के पदों पर बहुत जल्द नियुक्ति कर सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार से बहुत जल्द उत्तराखंड फिशरमैन कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रदेश मीडिया प्रभारी के पद की नियुक्ति कर सकती है। 1 अक्टूबर से प्रदेश के सभी मालवाहक वाहन और सवारी वाहनों की ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर पर फिटनेस जांच होना अनिवार्य नहीं रहा है। दरअसल प्रदेश में 12 में से अभी तक केवल 4 फिटनेस सेंटर बनने की वजह से मैनुअल रूप से ही वाहनों की फिटनेस जांच करना जारी रहेगा, जिसे लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी वाहन स्वामी को लंबे सफ़र के बाद फिटनेस टेस्ट न कराना पड़े, इसके लिए हमने विचार किया था कि हम सभी जनपदों में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर शुरू हो जाएंगे। अभी जो जिनके ज्यूरिसडिक्शन में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बन चुका है, उसके बारे में भारत सरकार का एक नोटिफिकेशन है कि वहाँ पर केवल ऑटोमेटेड तरीके से ही गाड़ियों की फिटनेस की जाएगी। जहाँ नहीं है वहाँ अभी विकल्प है, लेकिन 1 अक्टूबर से, क्योंकि भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, पिछली बार 1 अप्रैल से था, फिर उसको एक्सटेंड किया गया था 1.5 साल के लिए और 1 अक्टूबर से किया गया था और उम्मीद थी कि इस पूरी अवधि में हम लोग काफ़ी मात्रा में बना लेंगे, जिससे कि वैसे तो 4 फिटनेस सेंटर भी पर्याप्त। चमोली में डाक विभाग की ओर से गोपेश्वर में आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड शशि शालिनी कुजूर रही। वहीं मुख्य अतिथि ने आपको बता दें वसुधारा के विशेष आवरण का विमोचन किया। इसके साथ ही आर्ट पिक्चर
पोस्ट कार्डों का विमोचन भी किया। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ पत्र लेखन में प्रथम स्थान हासिल करने वाली आस्था नेगी को मुख्य अतिथि ने प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये का चेक प्रदान किया। इस कार्यक्रम में स्कूली छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। फायदेमंद है, खासकर उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और हम लोग चाहते हैं कि इसके जरिए लोग क्रिएटिव काम करें और इस हॉबी को और भी आगे बढ़ाएं ताकि हमारे देश का भी जो है वो पूरे विश्व में नाम हो सके। फायदेमंद है, खासकर उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए,